किसी ने कभी कहा था कि मोहब्बत और इंजीनियरिंग अगर दोनों एक साथ हो जाती है तो बड़े खुशनसीब हैं आप। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है इंजीनियरिंग वाला प्यार। बीटेक के दिन थे, वैलेंटाइन वीक का मौसम चल रहा था। मैं हमेशा का अखंड सिंगल अपने सबसे प्रिय साथी लैपटॉप के साथ हॉस्टल रूम में जीवन बिता रहा था। एक शाम मेरी ही तरह मेरा अखंड सिंगल रहा मेरा दोस्त मेरे कमरे में आया और उसके चेहरे पर भयंकर खुशी थी। मैं इस खुशी का अर्थ समझता था। उसने जरूर किसी लड़की को अपने प्रेम में वशीभूत करने की कोशिश की होगी। बात करने पर राज खुला कि जनाब एक साथ दो लड़कियों से प्रेम कर बैठे। आखिर वैलेंटाइन वीक प्रेमियों के लिए ऐसा ही तो एक मौका है, सारे पत्ते बिछा देने का अवसर। दो लड़कियों में से एक लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और मॉडलिंग में भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरी लड़की वकालत की पढ़ाई कर रही थी और अपने राज्य की महिला टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को संगीत का बड़ा शौक था। मेरे मित्र ने उस लड़की के सामने झूठ उड़ा दिया था कि वो गाने का बड़ा शौकीन है, और ये बात सत्य है कि बीटेक के 4 सालों में मेरे साथ रहकर मेरा मित्र संगीत रसिक जरूर हो गया था, मगर कौवे जैसी आवाज़ ने उसे तानसेन बनने से रोक दिया था। अब मित्र की ख्वाहिश ये थी कि जब कभी उस लड़की को गाना सुनने का मन हो उसकी जगह मैं गाना सुना दिया करूं, मगर ये हिदायत भी थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गाना है। कभी मेरी अनुपस्थिति में उसे गाना पड़ गया तो मामला खराब हो जाना था। मैंने मित्र का आदेश माना और थोड़ा ठीक थोड़ा खराब गाना सुनाने का प्रयास किया। लड़की को गाना पसंद आया। लड़की ने गाने की बहुत तारीफ की। सच कहूं तो उसी क्षण मुझे उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया था। मगर अव्वल तो लड़कों के और उस पर बीटेक वाले लड़कों के कुछ उसूल होते हैं। जो लड़की दोस्त को पसंद वो लड़की फिर जीवन भर के लिए हमारी भाभी हो जाती है। खैर, गाने सुनाने का यह सिलसिला 2-3 दिन खूब चला। मेरा दोस्त अब मेरे हॉस्टल रूम में ही पड़ा रहता। उसकी बातें सुनकर मुझ सिंगल का दिल जलकर खाक हो जाता, मगर खुशी भी होती कि किसी का तो सिंगलपन खत्म हो रहा है। इधर इस रोमांटिक कहानी से दूर वकील लड़की के साथ भी मित्र की बातचीत जारी थी। वकील साहिबा बहुत व्यस्त रहती थी और उनसे मित्र की बात कम ही होती थी। उस पर भी क्योंकि वो फोन की जगह टेक्स्ट मैसेज में बात करने को महत्व दिया करती तो दोस्त का उनमें रुझान थोड़ा कम रहता। मेरा मित्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से बात करते हुए ही थक जाता था। फिर उसे मेरे उदास चेहरे पर तरस भी आता तो वो मुझे फ़ोन देकर कहता कि मैं वकील साहिबा से चैटिंग करूं। अब क्योंकि मैं स्त्री प्रेम को जन्मों से तरस रहा था सो मैंने चैटिंग शुरू कर दी। चैटिंग के दौरान मैंने पाया कि वकील साहिबा व्यस्त ज़रूर रहती हैं, बातचीत करने में कमी भी करती हैं, मगर फिर भी वो बेहद ज़हीन और रुमानियत से भरी हुई हैं। उनका इंटेलिजेंस और ह्यूमर वाकई शानदार था। मुझ जैसे पुरुष जिसका प्रधान वाक्य यही था कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, उसके लिए चैटिंग कितनी सुखद थी इसका अंदाज़ा कोई अखंड सिंगल ही लगा सकता है। मेरा प्रेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से शिफ्ट होकर अब वकील साहिबा पर आ गया था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को दोस्त के इसरार पर गाने सुनाता, पर मन में हमेशा वकील साहिबा रहती। खैर, 2-3 दिन तक ये सब चलता रहा। बड़े सुंदर दिन थे, मगर जैसे दिन के बाद रात आना तय है वैसे ही हमारे जीवन में भी रात आने वाली थी। प्रपोज डे के दिन मित्र मेरे हॉस्टल रूम में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर घनघोर उदासी थी। इस उदासी का मतलब साफ था कि किसी एक या दोनों ही लड़कियों ने मित्र का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया था। मित्र को हिम्मत बधाते हुए मैंने उदासी का कारण पूछा तो पता चला कि जिससे घंटों घंटों बातचीत हो रही थी, जिसे गाने सुनाए जा रहे थे, उसने मित्र के प्यार को इस दलील के साथ ठुकरा दिया कि वो अभी मॉडलिंग में बहुत आगे जाना चाहती है और रिलेशनशिप उसके पंखों को कुतरने का काम करेगी। जब मैंने वकील साहिबा के विषय में पूछा तो मित्र का जवाब था कि इतना समय और प्यार देने के बाद जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने हाँ नहीं कहा तो वो अनरोमांटिक वकील साहिबा क्या हाँ कहेंगी। क्योंकि अब तक मेरे जज्बात वकील साहिबा से जुड़ गए थे और मित्र के मुंह से उनका अपमान मुझे अपना अपमान लगने लगा था। मेरा दिल किया कि मित्र को उठाकर बिस्तर पर पटक दूं और कहूं, ओए तू अपनी गंदी जबान से वकील साहिबा का नाम मत ले। मगर अव्वल तो मैं लड़का और वो भी बीटेक वाला लड़का। मित्र वैसे ही दिल टूटने से दुखी था, इसलिए मुझे अपना गुस्सा पी लेना पड़ा। दिल टूटने के बाद दोस्त बड़ा उदास रहने लगा।
अब वो वकील साहिबा को मैसेज भी नहीं करता था, यानी मुझसे मैसेज करने को भी नहीं कहता था। इस कारण मैं भी उदास रहने लगा। मुझे लगा कि इस उदासी से दोस्त का कुछ हो ना हो, मगर मैं ज़रूर मर जाऊंगा। तब मैंने एक रास्ता निकाला। वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले मैंने दोस्त से कहा कि देख, अभी युद्ध हारा नहीं गया है, वैलेंटाइन वीक अभी खत्म नहीं हुआ है और जब तक ये वीक है तब तक खिलाड़ी हार नहीं सकता। दोस्त को ये बातें समझ नहीं आई, तो मैंने कहा भाई तेरे पास खोने को कुछ नहीं है, बर्बादी की तरफ तू बढ़ ही चुका है। इस कठिन समय में मैं तेरी मदद कर देता हूं और शायद तुझे तेरा प्यार भी मिल जाए। ये सुनकर दोस्त ने आंसू पोंछ डाले और ध्यान से मेरी बातें सुनने लगा। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाई, तुझे मेरे लेखन पर तो यकीन है ना? तू जानता है कि पूरे कॉलेज में मुझ जैसा प्रेम पत्र लिखने वाला कोई है ही नहीं। वो तो मेरे लुक्स कमज़ोर पड़ गए, वरना मेरे शब्दों की ऐसी कशिश है कि कॉलेज की कटरीना कैफ भी मेरी प्रेमिका होती आज। वैसे तो मैं बहुत बड़ी बातें फेंक चुका था, मगर बात मित्र के फायदे की हो रही थी, इसीलिए मित्र ने सहमति में गर्दन हिलाना जारी रखा। मैंने मित्र से कहा कि दोस्त, प्लान ये है कि कल वैलेंटाइन डे पर एक खतरनाक सा प्रेम पत्र मैं अपनी तरफ से वकील साहिबा के लिए लिखूंगा। अगर बात बन गई तो ठीक, वरना तू देख लेना अपना। दोस्त की आंखों में उम्मीद दिख रही थी। मैं दोस्त के बहाने अपनी ही मदद कर रहा था। वकील साहिबा से चैट न कर पाने का दुख मुझे जीने नहीं दे रहा था। मन में ख्याल, प्रेम विचार जाहिर होने के लिए कूद रहे थे। इन्हीं सबको इकट्ठा करके मैंने वकील साहिबा के लिए मोहब्बत की चाशनी, दिल लगी की रोशनी में झंझनाता हुआ एक प्रेम पत्र लिख दिया। फिर ठीक रात 12 बजे वैलेंटाइन डे के पावन अवसर पर मित्र के व्हाट्सएप के माध्यम से वकील साहिबा को भेज भी दिया। वकील साहिबा पढ़ने के लिए देर रात तक जागा करती थी। उन्होंने मैसेज डिलीवर होते ही सीन कर लिया। दोस्त के चेहरे पर उम्मीद थी, मगर मेरे चेहरे पर तो यकीन था कि वकील साहिबा प्रेम को ठुकरा नहीं सकेंगी। भावुकता में मैं भूल गया था कि अगर प्रेम स्वीकार भी हुआ तो मित्र का होगा। मैं और मेरा मित्र 2:30 बजे तक प्रेम पत्र का जवाब पाने की उम्मीद में उल्लुओं की तरह जागते रहे। कोई मैसेज नहीं आया। दोस्त के चेहरे पर अब थोड़ी सी नाउम्मीदी थी और मेरे चेहरे पर बहुत सारा दुख। मुझ पर दोहरी मार पड़ी थी। पहली चोट इस बात से लगी थी कि वकील साहिबा पत्थर दिल निकली। दूसरी चोट इस बात से लगी कि मेरी लेखनी फेल हो गई थी। दुखों को समेट कर मैं मन ही मन रोता रहा और तकरीबन 6:30 बजे सुबह सो गया। मेरी नींद दोपहर 1:30 बजे तब खुली जब मित्र पागलों की तरह मुझे झकझोर कर उठाने लगा। मैं जब तक मित्र के भूतिया व्यवहार का कारण पूछता, मित्र ने कहा कि वकील का वीडियो कॉल आया था। वो तो रात से 15-20 बार प्रेम पत्र पढ़कर रो चुकी है। उसे आज तक किसी ने इतना खास फील नहीं कराया और कभी किसी ने एक शब्द उसके लिए नहीं लिखा। लड़की प्यार में गिरफ्तार हो गई है गुरु। मेरी नींद और उदासी गायब हो चुकी थी। मैं और मेरा मित्र हॉस्टल रूम में गाने बजाकर नाच रहे थे। कुछ मिनटों तक मैं इतना खुश था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी वकील साहिबा, जिनके लिए मैंने इतने अरमानों से प्रेम पत्र लिखा, वो मेरी नहीं, मित्र की प्रेमिका बन गई है। जब होश आया तो सब कुछ स्लो हो चुका था। स्लो मोशन में मैं नाच रहा था। मुझे लगा ये कैसा इश्क है कि दुनिया लुट जाने पर भी मैं जश्न में डूबा हूं। मगर इश्क यही तो है। उस दिन दोस्त की प्रेमिका बन गई थी वकील साहिबा। मित्र का अखंड सिंगलपन खत्म हो गया था। ये मेरी लेखनी की जीत थी। मैं प्यार में हार गया था, मगर मेरी कलम जीत गई थी। उस दिन के बाद वकील साहिबा से मित्र की ही चैटिंग होती रही, वीडियो कॉल पर भी बात होती रही। उस दिन के बाद मित्र मेरे हॉस्टल रूम में कम ही आया करता। मैं अपने सच्चे साथी लैपटॉप के साथ हॉस्टल रूम में सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता। 28 दिनों के बाद पता चला कि मित्र और वकील साहिबा का ब्रेकअप हो गया है। कारण मैं समझ गया था। वकील साहिबा मित्र में वो शब्द ढूंढ रही थी जो उस रात प्रेम पत्र में मैंने लिखे थे, मगर 28 दिनों में उन्हें वो शब्द और भाव कहीं नहीं दिखे। झूठ पर खड़ा कोई रिश्ता आखिर कितने दिनों तक टिक सकता था? मित्र और मैं अपने अपने हॉस्टल रूम में अब अगले साल के वैलेंटाइन वीक का इंतजार कर रहे थे और दुनिया की मोह माया को छोड़ चूहा दौड़ में रम गए थे। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। इस किस्से को लिखने वाले लेखक का नाम है आशिक, जो फिल्मी कहानियां, समीक्षाएं और प्रेम पत्र लिखा करते हैं। आप अगर इंटरनेट पे तलाश करेंगे आशिक, तो आपको उनका नाम जरूर दिख जाएगा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।